किसी का ब्रेकअप हो गया है, वो आपके पास आता है ना, आप क्या करने वाले हो हीलिंग में? थोड़ा प्रोसेस बताओ। जी बिल्कुल, मेरे पास एक लड़की आई थी ब्रेकअप जिसका हुआ था। तो हम सबसे पहले उसकी समझते हैं कि अभी वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। ठीक है, ब्रेकअप हुआ, ठीक है, शी वांटेड टू मूव ऑन, उसने डिसाइड कर लिया था मुझे मूव ऑन करना है, बट वो कर नहीं पा रही थी। तो अब जब मैंने उससे डेली सेशंस हुए, जो हमारे प्रोसेस होता है उसमें ना कुछ चीज़ें अनकवर होती हैं। हर सेशन के साथ कुछ नई स्टोरी पता चलती है सामने वाले की। तो उसने बोला कि जैसे ही मैं उसकी चाइल्डहुड पे गई, उसने बताया उसकी मदर बहुत फिजिकल अब्यूज़ किया उसके साथ, पिटाई करी है ऐसी धो धो के लड़की की कि वो अभी तक उसमें ट्रॉमा में थी। उसके मदर ने? ट्रॉमा में थी क्योंकि वो पैटर्न कैरी हो रहा है। अब जो बच्चे को फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, इतनी मार पड़ी है, उसने कहीं ना कहीं इमोशनल लैक तो फील किया ना बचपन में, क्योंकि इमोशनल अवेलेबिलिटी उसको नहीं मिली मदर की, और उसने मदर फादर के भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। तो ये जैसे जैसे और अनकवर हुआ कि ये चीज़ें उसके साथ हुई थी, तो आज भी एज अ एडल्ट वो कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा कैरी कर रही है। जब तक वो उससे हील नहीं होगी, वो बार बार ऐसे रिलेशन में पड़ेगी जहाँ वो, उसका जो रिलेशन था ना वो भी टॉक्सिक था। उसका बॉयफ्रेंड कोई बहुत अच्छा नहीं था, डोमिनेटिंग करता था, उसको मैनिपुलेट करता था जैसे। तो वो फिर भी उसके साथ थी, फिर भी वो जुड़ी हुई है, क्योंकि आप ऐसे लोग अट्रैक्ट कर लेते हो जब आप ऐसे ट्रॉमा से गुजरते हो चाइल्डहुड में, आप वैसे ही कुछ पार्टनर अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो जब तक वो जाके उस पर काम नहीं करेगी तो वो बार बार ऐसा होगा। तो हमने जब उसके साथ ये हीलिंग करी प्रोसेस, उसका जड़ तक हम रूट कॉज तक जाके उसके साथ वर्क किया, वो मूव ऑन हो गई, और अब उसकी दूसरे एक लड़के से शादी होने वाली है, जो कि एक अच्छा उसको पार्टनर मिल गया है। तो नहीं तो अगर वो नहीं करती अपने ऊपर काम, वो फिर किसी गलत रिलेशन में पड़ सकती थी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पास्ट के ट्रॉमास को जड़ से हील करना। और ये फिर आप कैसे करते हो ये? मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई कि किस कैसे तरह से करते हैं? होगा ये। हाँ, देखो कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस तो मेरा 3 महीने का है। उसमें मैंने जैसे बताया ना कि हर सेशन के साथ अनकवर होती हैं चीज़ें, कुछ गाइडेड प्रोसेस होते हैं, हम उनको लिए स्पेस, सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं। अब जो 3 महीने में मैं करवाती हूँ, उसको मैं इस तरह से 1 मिनट में ये बता सकती हूँ कि एक वो जर्नी होती है जिसमें हम उन्हें लेके जाते हैं। जर्नी में हम पहले उनके जो पास की चीज़ें हैं उसको निकलवाते हैं कि क्या हुआ था, है ना, हर चीज़ें क्या हुई थी। रूट कोर्स। फिर उसके हम कुछ टेक्निक्स और मेथड्स बताते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं आगे, जैसे कि होपोनोपोनो या डीप एडवांस हीलिंग, या और भी मेथड्स हैं जो मैं कंबाइन करती हूँ। तो उसके थ्रू हम उसे बेसिकली मेन काम होता है लेटिंग गो का, इन चीज़ों में रिलीज़, क्योंकि आपने अभी तक वो चीज़ें पकड़ी हुई हैं, आपने, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अभी भी है, वो उसने छोड़ी नहीं है। जैसे ही आप जाकर उस पास्ट को कंप्लीट कर देते हो, आप फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में कुछ नया क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी बना सकते हो। नहीं तो आप फंसे रहोगे उस साइकिल में, राइट। तो ये प्रोसेस रहता है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।